हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifi वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवनेश शर्मा और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन ऑनर सिस्टम, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स। ये फ्रेंड्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कई सारे पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर अपन दोनों सेक्शन कवर करेंगे, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स भी और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी। उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पेपर में से क्वेश्चन बनता है या फिर आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। और साथ में इंडियन ऑनर सिस्टम भी बताऊंगा कि कैसे इंडिया में अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से कैसे सिस्टम से अपने को अवार्ड देती है और कौन कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड देती है। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट के दिए हुए अवार्ड, जिसको अपन इंडियन ऑनर सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, दोनों को अपन कवर अप करेंगे। और इम्पॉर्टेंट हर एक फील्ड के वन बाय वन देखेंगे कि कौन से अवार्ड होते हैं और किन चीज़ों के लिए उनको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले आता है कि कोई आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। जैसे कि आपसे फॉर एग्जांपल कलिंगा अवार्ड पूछ लिया गया कि कलिंगा अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा कि कौन से वाली कैटेगरी में इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभार करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके को, दोनों को कंबाइन करके भी बनाया जाता है। जैसे कि किसी से पूछ लिया कि इस साल का जो भारत रत्न है या फिर पिछले साल का जो भी रिसेंट भारत रत्न अवार्ड है, ओके, वो किसको दिया गया था। तो मैं आपके साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी साथ में ऐड ऑन करूंगा। ओके, जहाँ जहाँ तक हो सकता है उसको ऐड ऑन करूंगा। और रिसेंट तो अभी अपन बात करेंगे, इसके अलावा उसके सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के साथ में और भी कई सारा मटेरियल जो कि आपके पेपर क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये आपको दोनों ही फॉर्मेट में मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में, और आप इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने 13 टॉपिक है स्टैटिक जीके के जो कि कवर अप करें हैं, दोनों ही फॉर्मेट में, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर, हिंदी में और इंग्लिश में। अगर आपको पीछे से कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली लिंक पे जाके देख सकते हैं, gk.wifistudy.com के जाके। और ओके, तो वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। अभी अपन जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंडियन ऑनर सिस्टम, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंडियन ऑनर सिस्टम। ये होता क्या है? इट्स प्राइमली रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इस ऑनर सिस्टम को किसने रिकॉग्नाइज किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। ओके, इसीलिए अपन को ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन से अवार्ड देती है, कौन कौन सी कैटेगरीज में देती है। ओके, तो ये देखिए इंडियन ऑनर सिस्टम। ओके, ये कई सारी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। जैसे कि अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात की जाए, ओके, तो यहाँ पे एक तो आता है भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। वैसे ही पद्मा अवार्ड्स भी है, जैसे पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ये है सिविलियन अवार्ड्स। ओके, इसके बाद में है मिलिट्री अवार्ड्स। ये सिविल लोगों को दिए जाते हैं, सिविलियन लोगों को। ये है मिलिट्री अवार्ड्स। मिलिट्री के अंदर सबसे बड़े अवार्ड्स ये वाले हैं। जैसे कि वॉर टाइम के अंदर, ओके, वॉर टाइम के अंदर जो अवार्ड दिए जाते हैं वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र इसके अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है और उसके बाद महावीर चक्र दिया जाता है, उसके बाद अशोक चक्र दिया जाता है। इसके अलावा ये तो है वॉर टाइम पे, जैसे कि किसी ने कारगिल युद्ध लड़ा और वहाँ पे अपनी वीरता का, उन्होंने शौर्य का उन्होंने परिचय दिया, तो उनको मिलेगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर अशोक चक्र। इसके अलावा मिलिट्री का एक पीस टाइम अवार्ड भी है, पीस अवार्ड। ये दिया जाता है जो वॉर हुई है उसके अलावा अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है और पीस वाला काम किया है तो ये मिलिट्री उनको अवार्ड देती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 अवार्ड, जिसमें एक अशोक चक्र है, एक कीर्ति और एक शौर्य चक्र है। ओके, अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र। इसके अलावा वॉर टाइम और पीस टाइम में तीनों नेवी का भी, तीनों जो मिलिट्री है उनका भी अपना अपना अवार्ड है, जैसे कि सेना मेडल, नेवी मेडल और वायु मेडल। इसके अलावा वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विसेज भी है, जैसे कि यहाँ पे वॉर टाइम परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र थे, वैसे डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए भी है और पीस के लिए भी अलग से है। जैसे कि अगर वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस की बात करें तो सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा और साथ में युद्ध सेवा। ओके, ये 3 तरह के अवार्ड्स हैं जो कि वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए जाता है। सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा और युद्ध सेवा।
इसके अलावा पीस टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस में भी 3 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें परम विशिष्ट अवार्ड है, इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा अवार्ड है और वशिष्ठ सेवा अवार्ड है। ओके, परम विशिष्ट सेवा और अति विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवा, तो ये 3 तरह के अवार्ड्स हैं जो कि पीस टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिलिट्री अवार्ड्स है जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा लीडरशिप अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिसके अंदर गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी पीस प्राइज है। ओके, ये तो मिलिट्री अवार्ड्स थे पहले वाले। इसके अलावा लीडरशिप अवार्ड में गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन लिटरेचर में देखेंगे, ओके, तो लिटरेचर में कई सारे अवार्ड्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट देती है या उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, जैसे कि जनपित अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, भाषा सम्मान, ट्रांसलेशन अवार्ड्स, अनंत कुमार स्वामी फेलोशिप, प्रेमचंद फेलोशिप और साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ओके, तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो कि अपन पढ़ेंगे, जिसमें से अपन जनपित पढ़ेंगे, साहित्य अकेडमी पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, बाकी सब आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज करे हुए हैं। इसके अलावा जैसे कि सिविलियन के हुए अपने भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, मिलिट्री के वॉर टाइम वाले बताया मैंने, पीस टाइम, फिर वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस और पीस टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस। उसके बाद लीडरशिप में गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी पीस प्राइज। लिटरेचर में बताया ऐसे पर्टिकुलर अवार्ड्स भी हैं कई सारे। ओके, वो पर्टिकुलर अवार्ड्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स की बात करेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है भारत के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर। इसके बाद जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोचेस को दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड जो कि प्लेयर्स को ही दिया जाता है, और ध्यानचंद अवार्ड जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ओके, तो ये सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड है। उसके अलावा पुलिस में भी अवार्ड दिए जाते हैं, पुलिस के जैसे प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये पुलिस का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा कुछ ब्रेवी अवार्ड्स जैसे कि नेशनल ब्रेवी अवार्ड, जीवन रक्षा सप्ताह सीरीज ऑफ अवार्ड्स। ओके, तो ये ब्रेवरी अवार्ड्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं और इंडियन ऑनर सिस्टम है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, एज ए सिविलियन, एज ए इंडियन आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से ऑनर सिस्टम है जो कि इंडिया में मिलते हैं। सिविलियन कैटेगरी, मिलिट्री, लीडरशिप, लिटरेचर और पर्टिकुलर अवार्ड्स, ये सारी 5 तरह की कैटेगरीज है जिनके अंदर अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेशनल अवार्ड्स। ओके, इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स, साथ में उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसे लिटरेचर के एक साथ, साइंस के एक साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले अपन सिविलियन अवार्ड्स में से स्टार्ट करेंगे। सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्ना। इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। द अवार्ड वॉज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक साइंस, बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। कुछ साल पहले तक स्पोर्ट्स में इंक्लूड नहीं था, लेकिन सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया जब इसमें कैटेगरीज में कुछ चेंजेस कर दिए गए, और सचिन तेंदुलकर बने स्पोर्ट्स के पहले पर्सन जिनको भारत रत्न दिया गया। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है सबसे बड़े अपने इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, और उनको ना देके सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया, और उसके बाद एड ऑन कर दिया गया एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, जो कि भारत रत्न का कैटेगरी के लिए ऐड कर दिया गया। इसके अलावा पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि ये अवार्ड एक साल में सिर्फ पर्टिकुलर एक ईयर में 3 लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं दे सकते हैं। जो 2 नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो नॉन इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है भारत रत्न, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ओके, और नेल्सन मंडेला। इसके अलावा जो पहले रेसिपिएंट थे भारत रत्न के, वो 3 लोग थे, राधा कृष्णन, राजा गोपालाचारी और चंद्रशेखर। ओके, जिनको चंद्रशेखर वेंकटया रमन, जिनको सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है, ये इनको 1954 में दिए गए। राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इन तीनों को ये अवार्ड दिए गए। उसके बाद अलावा जो लास्ट रेसिपिएंट है वो 2015 में दिया गया था ये अवार्ड भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को, ये पोस्टुमसली मदन मोहन मालवीय को ये अवार्ड दिया गया। तो ये भारत रत्न के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने, और पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। बहुत पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आने वाले पेपर में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे पद्मा अवार्ड। ये भी सिविलियन अवार्ड्स है। पद्मा अवार्ड्स नेमली सबसे बड़ा पद्मा में है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आर गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ओके,
रिकमेंडेशन, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन भेजते हैं वो भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मिनिस्टर, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ द एक्सीलेंस एक्सेट्रा विच आर कंसीडर्ड बाय एन अवार्ड कमेटी। तो एक अवार्ड कमेटी है जो कि इन सबके द्वारा जब रिकमेंडेशन भेजी जाती है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उस वोटिंग होती है, उसके बाद में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो पद्मा विभूषण फोटो में देख सकते हैं आप, पद्मा भूषण, पद्मा अवार्ड्स में सबसे बड़े पद्मा विभूषण है, देन पद्मा भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। इसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ओके, इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये पीस के लिए दिया जाता है। ये इसका एक और नाम है, वो है इंदिरा गांधी फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। ओके, पीस एंड डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी इसका अवार्ड का दूसरा नाम है। ओके, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज तो है, ये पीस की कैटेगरी फील्ड में दिया जाता है। इट्स द प्रेस्टिजियस अवार्ड अकॉर्डेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस in recognition of the creative effort towards promoting international peace, development and a new international economic order, ensuring human development। तो जहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी ने करवाया है, इंडिविजुअल ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट करवाया है, उसमें हेल्प करी है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और लास्ट जो रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के, जो लास्ट 2015 में अवार्ड दिया गया था, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ को दिया जाता है, क्योंकि सीरिया में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। ओके, सीरिया में और अफ्रीका के रीजन के अंदर हाई कमीशन, जो यूनाइटेड नेशन जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, इसीलिए ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज उनको दिया गया था 2015 में। ओके, 2016 में ये अवार्ड अभी तक किसी को नहीं मिला है। नेक्स्ट देखें जनपथ अवार्ड। जनपथ अवार्ड जो अपने लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीस का बताया और पद्मा अवार्ड्स बताया जो कि सिविलियन अवार्ड्स थे। ओके, इसके अलावा आप लिटरेचर की तरफ चलते हैं, सारे लिटरेचर अवार्ड जो है इंडिया में मिलते हैं उनकी तरफ अपन एक ध्यान देंगे। सबसे पहले जनपथ अवार्ड। जनपथ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर है कन्फर्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा लिटरेचर जो अवार्ड है वो जनपथ अवार्ड ही है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द जनपथ ट्रस्ट, जिसको फाउंड किया था सेव जैन फैमिली ने, जो कि पब्लिशर है किसके, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के। और ये जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, शेड्यूल लैंग्वेजेस है इंडिया की 8th शेड्यूल के अंदर। ओके, उसकी कैटेगरी, उस एक में उन लैंग्वेजेस के अंदर से अगर कोई लैंग्वेज हुआ है तो उसके अंदर जनपथ अवार्ड दिया जाता है। 2015 के अंदर जो रेसिपिएंट थे वो थे गुजराती नोवेलिस्ट थे रघुवीर चौधरी। रघुवीर चौधरी को ये अवार्ड दिया गया था 2015 के अंदर, जो कि गुजराती नोवेलिस्ट हैं। ओके, और इनको टाइम्स ऑफ इंडिया की फैमिली जो है उन्होंने ये अवार्ड उन्होंने फाउंड किया था, मतलब ये अवार्ड देना स्टार्ट किया था, और ये एनी शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सरस्वती सम्मान। ये भी लिटरेचर का ही एक अवार्ड है, और ये भी इंडिया के जो बड़े लिटरेसी अवार्ड हैं, लिटरेचर उनमें से एक है, लिटरेचर में से। इट इज़ गिवन बाय द के बिरला फाउंडेशन। कई बार क्वेश्चन आया है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। ओके, तो सरस्वती सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देती है। और ये लिटरेसी के वर्क में इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि जनपथ अवार्ड में था, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, ओके, शेड्यूल लैंग्वेजेस है जो शेड्यूल 8th के अंदर अपने उसी के अंदर में से लैंग्वेज को लिखी हुई है, उसमें से ही लिया जाएगा। और लास्ट जो रेसिपिएंट थे वो थे पद्मा सचदेव। उनकी ऑटोग्राफी बायोग्राफी थी चिट चेटे डोंगरी लैंग्वेज के अंदर, उनको ये अवार्ड दिया गया था, पद्मा सचदेव। ओके, आपको ये नाम याद रखने हैं, पेपर में बहुत बार पूछते हैं। व्यास सम्मान, उसके बाद अगला लिटरेचर का ही अवार्ड है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान देखिए सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में दिया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो जनपथ अवार्ड और सरस्वती सम्मान है ये शेड्यूल लैंग्वेजेस में दिया जाएगा, और व्यास सम्मान दिया जाएगा वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में दिया जाएगा। इसको भी के बिरला फाउंडेशन देती है, जैसे कि मैंने आपको पिछला अवार्ड बताया। ओके, सरस्वती सम्मान अवार्ड, दोनों ही सम्मान अवार्ड के बिरला फाउंडेशन देती है। और ये 10 साल में जो पब्लिश हुए हैं आपके लिटरेचर में वर्क, उसके लिए दिया जाता है। 2015 के जो रेसिपिएंट थे वो थी सुनीता जैन। ओके, श्यामा पोएट्री कलेक्शन था उनका, उसके लिए दिया गया है इनको, सुनीता जैन को। नेक्स्ट देखेंगे बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी लिटरेचर का अवार्ड है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। कई बार पूछा गया है आईएएस के पेपर में बिहारी पुरस्कार कौन सी फील्ड में दिया जाता है। ओके, तो ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। अब इसको भी के बिरला फाउंडेशन नहीं देती है, और ये फेमस हिंदी पोएट हैं बिहारी, उनके नाम पे दिया जाता है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर का, ये हिंदी या राजस्थानी लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके, और राजस्थानी राइटर के द्वारा लिखा होना चाहिए, पब्लिश्ड इन हिंदी और राजस्थानी बाय राजस्थानी राइटर, उनको दिया जाएगा बिहारी पुरस्कार। हालांकि इससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिहार का अवार्ड होगा, लेकिन ये किसका है, राजस्थान का अवार्ड है ये। ओके, और लास्ट 2015 में थे भगवती लाल व्यास को ये अवार्ड मिला था।
भगवती लाल व्यास, कथा सुन आवे है सब, ये उनकी पोइट्री थी जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। हिंदी में या फिर राजस्थानी में, बाय राजस्थानी राइटर। नेक्स्ट अवार्ड है मूर्ति देवी अवार्ड, ये भी लिटरेचर का अवार्ड है और ये दिया जाता है, भारतीय जनपद ऑर्गेनाइजेशन है उसको, वो इसको देती है, विच एम्फोसिस इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर, इंडियन फिलोसफी और कल्चर के ऊपर जो काम करते हैं उनको मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है। ये भी लिटरेचर का ही अवार्ड 2015 में जो मिला था लास्ट, वो कोला कैलवेरेज को मिला था जो कि तेलुगु है एक। ओके, तो कोला को ये लास्ट अवार्ड दिया गया था 2015 के अंदर, और ये भी अवार्ड किसका है, लिटरेचर का है। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड सभी को पता है, बहुत ही फेमस अवार्ड्स है, ये भी लिटरेचर का अवार्ड्स है और ये आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस रिकग्नाइज करी हुई है। ओके, और 2015 के अंदर और जो एकेडमी जो इंडियन लैंग्वेजेस रिकग्नाइज करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी वर्क पब्लिश इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी इंडियन मेजर लैंग्वेजेस है उसके अंदर पब्लिश कर रखा है अगर, तो ये अवार्ड मिल सकता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, और इंग्लिश के अंदर 2015 के अंदर ये अवार्ड दिया गया था साइरस मिस्त्री को फॉर क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्प्स बैरियर नाम की लिटरेचर के लिए, और हिंदी में रामदारेश मिश्रा को दिया जाता, रामदारेश मिश्रा को फिर आग की हंसी पोएट्री के लिए। ओके, तो आपको हिंदी वाले और इंग्लिश दो ही कैटेगरी में आपको नाम ध्यान रखना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2015 इंग्लिश में साइरस मिस्त्री और हिंदी में मिश्रा जी को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी तक अपन ने सारे लिटरेचर के अवार्ड करे जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, मूर्ति देवी, बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, जनपद अवार्ड। ओके, ये सारे अवार्ड किसके थे, लिटरेचर के अवार्ड्स थे। अब अपन लिटरेचर की जगह खेल की तरफ जा रहे हैं जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स का ही अवार्ड है और ये वेटरन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट किया है कुछ या लाइफ इंडियन स्पोर्ट्स में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, जो लास्ट 2016 में दिया गया ये शंकर लक्ष्मण को दिया गया हॉकी के लिए, जो कि गोलकीपर थे 1956, 60, 64 ओलंपिक्स के अंदर जहाँ पे इंडिया ने मेडल जीता। ओके, तो शंकर लक्ष्मण को कौन सा अवार्ड मिला, ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2016 के अंदर। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड भी स्पोर्ट्स की फील्ड का है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उसके अंदर खेल रत्न, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड, ये 4 नाम के अवार्ड है। तो द्रोणाचार्य कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने अपने गेम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लोगों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी है। 2016 में 6 कोच को ये अवार्ड मिला है, इसलिए आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अर्जुना अवार्ड, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर, और गुड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 ईयर एट द इंटरनेशनल लेवल टू बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द अवार्ड। और अगर आपने प्रीवियस 3 साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ओके, तो ये अवार्ड के आपको मिल सकता है, अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अपन सिनेमा की तरफ चल रहे हैं, अभी अपन ने स्पोर्ट्स किया, लिटरेचर किया, अब अपन सिनेमा की तरफ देख रहे हैं कौन सा अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये भी एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड है जो कि इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। 1969 में जब बर्थ दादा साहब फाल्के के नाम पे इस अवार्ड को रखा गया, जिनको जाना जाता है जैसे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत बार क्वेश्चन आया है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। इनका पूरा नाम है डॉक्टर पाल्के डायरेक्टेड, माफ़ कीजिएगा, इनका पूरा नाम है ढूंढीराज गोविंद पाल्के। ओके, ढूंढीराज गोविंद पाल्के इनका पूरा नाम है। और पहली जो मूवी थी वो राजा हरिश्चंद्र इनके द्वारा ही बनाई गई थी, जो कि मनोज कुमार में जिन्होंने एक्टिंग की थी 1913 के अंदर। ओके, तो इसके ये अवार्ड दिया जाता है, अगर अवार्ड कमेटी मान जाती है और अप्रूवल भेजती है तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इसको अवार्ड को हाँ करने के बाद में रिपब्लिक डे की ईव पे इस अवार्ड को दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड, किसी भी मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, नेशनल अवार्ड जो है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। ओके, तो ये सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है और साल की बहुत अच्छी जो मूवी होती है उसको दिया जाता है। 63 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, इसके अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड बाहुबली को मिला है, बेस्ट डायरेक्शन का संजय लीला बंसाली को मिला है। ओके, और बाजीराव मस्तानी के लिए, और बेस्ट एक्टर का अमिताभ बच्चन फॉर पीकू, एंड बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनावत फॉर टन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न। ये कुछ अवार्ड्स है जो कि हो सकता है पेपर में आ जाए, बाकी जो मेजर पूछने की पॉसिबिलिटी है वो यही है, या फिर ओके कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करता है।
उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये फील्ड साइंस की फील्ड में दिया गया अवार्ड है और इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ये अवार्ड देती है। साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड है ये इंडिया के अंदर, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ओके, CSIR के जो हेड हैं वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर ही हैं। इंपॉर्टेंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस जैसे कि मेडिकल, बायोलॉजी, केमिकल, फिजिकल और इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सभी में जो अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, और कंट्रीब्यूशन 5 साल के लास्ट कंट्रीब्यूशन इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अवार्ड्स। इंटरनेशनल अवार्ड्स फ्रेंड्स देखिए, अब तक सारे नेशनल अवार्ड करे, लिटरेचर के, स्पोर्ट्स के, सिनेमा के। अब कुछ देखेंगे इंटरनेशनल अवार्ड जो कि पेपर में उसी तरीके से पूछे जाते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। ये बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सैन नोबेल अवार्ड। ओके, नोबेल अवार्ड, और ये लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स इन फील्ड में दिया जाता है। ओके, और ये अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पे दिया जाता है और 10 दिसंबर को एनुअली ये दिया जाता है। उससे पहले भी दिया जाता है, 10 दिसंबर का जो है वो ह्यूमन राइट्स डे है तो उस दिन भी दिए जाते हैं, अदरवाइज उससे पहले भी दे दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। पहले तो इंदिरा गांधी अवार्ड था, अभी क्या इंटरनेशनल, वो नेशनल अवार्ड था, और इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज ये क्या इंटरनेशनल अवार्ड है। ओके, ये किसी भी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूशन को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीनियन मूवमेंट। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन चलाने के लिए नॉन वायलेंस और अदर गांधी के जी के अदर मेथड्स के ऊपर 2014 में ये इसरो को दिया गया था ये अवार्ड, और 2016 में ये पीटर टेटशेल को दिया जाएगा जिन्होंने प्रमोट किया है ह्यूमन और गे राइट्स के ऊपर वर्क किया था। 31 अक्टूबर 2016 को यह अवार्ड दिया जाएगा। पीटर टेटशेल इसका नाम है, पीटर से याद कर लीजिए आप। पीटर 2016 का अवार्ड 2014 में इसरो को दिया गया था। इसरो इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि इस स्पेस में काम करती है, इसरो। अगला अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड। द प्राइज वॉज क्रिएटेड टू कमेमोरेट रमन मैग्सेसे, द लेट प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। Every year, the Raman Magsaysay Award Foundation give away prizes to the Asian individual and organization for achieving excellence in their respective field. The award was given in 6 categories. तो ये अवार्ड है जो कि लेट प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, और ये एशिया के ही लोगों को दिया जाता है। तो द एशियन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एशियन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। और कई सारे फील्ड के में ये अवार्ड दिया जाता है। जो डिफरेंट कैटेगरीज है जिसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है वो 6 कैटेगरीज है। ओके, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। नाम आपको याद नहीं करने हैं कि कौन से 2016 में अलग अलग कैटेगरीज में किस किस को ये अवार्ड दिया गया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अवार्ड एशियन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, और किन के नाम थे, लेट प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के नाम पे दिया जाता है। कुछ एग्जांपल है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडिया की तरफ से जो काफ़ी लोगों को वैसे अवार्ड दिया गया है, लेकिन जो मैं बड़े नाम हैं जिनको आप जान सकते हैं इजीली वो हैं जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में किरण बेदी को फर्स्ट IPS वुमेन IPS ऑफ इंडिया को 1994 में दिया गया। पब्लिक सर्विस में जयप्रकाश नारायण को दिया गया 1965 में। कम्युनिटी लीडरशिप में विनोबा भावे को दिया गया 1958 में। जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन में सत्यजीत रे जो कि फिल्म मेकर हैं, रविशंकर, उनको दिया गया। पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मदर टेरेसा को दिया गया, और इमर्जेंट लीडरशिप के लिए अरविंद केजरीवाल को 2006 में ये अवार्ड दिया गया। 2016 में भी अभी 2 इंडियन से जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो है विल्सन और कृष्णा। आपको 2 नाम ध्यान रखना है, विल्सन और कृष्णा, ये 2 लोग हैं जिनको 2016 में भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा देखिए अगला देखेंगे अपन बुकर प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, और द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ये फिक्शन बुक्स के लिए दिया जाता है, और और इनको शॉर्ट में बुकर प्राइज भी बोलते हैं, वैसे इसका नाम मैन बुकर प्राइज है। और इट्स ए लिटरेसी अवार्ड है, ये भी अवार्डेड ईच ईयर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल फुल लेंथ नोवेल। जो फुल लेंथ नोवेल है उनके लिए इसको दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए वो नोवेल। 2013 तक तो ये क्राइटेरिया था कि 2000 सिर्फ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे इन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में ये अवार्ड सबको देना लग गए। तो और ये पहला अवार्ड दिया गया था, ये क्या दिया गया था किसको, न्यू बे को जो कि यूके के थे। और 2016 में ये अवार्ड दिया गया होंग कैंग को, जो कि कहाँ के, होंग कैंग और दिबोरा स्मिथ, ये 2 लोग हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है 2016 के अंदर। ये 2 नाम आपको याद रखने,
और होंग कैंग और डिबोरा स्मिथ। और इस पेज में से जो आपको लिए याद करना है वो याद करना है कि पहला तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये फिक्शन बुक्स के लिए दिया जाता है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज के में लिखा होना चाहिए बुकर प्राइज़ जीतने के लिए। और 2013 तक ये अवार्ड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे तक ही सीमित था। उसके बाद में सबको देने लग गए। ओके, और ये पहला अवार्ड जो मिला है वो मिला है। सबसे हार्ड क्वेश्चन जो बुकर अवार्ड में से बन सकता है वो यही बन सकता है कि ये पहला अवार्ड किसको दिया गया था, जो कि दिया गया न्यू बाय को, जो कि यूके के थे। नेक्स्ट है पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज यूएस के पब्लिशर है जोसेफ पुलिट्जर, उनके नाम पे दिया गया है। कन्फर्ड एनुअली इन द यूएसए फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ओके, तो पुलिट्जर प्राइज के लिए जो एक ना मिसकंसेप्शन है बच्चों में वो है ये कि ये सिर्फ अवार्ड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म के साथ में लिटरेचर और म्यूज़िक, ओके, उसके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। तो जर्नलिज्म के लिए फेमस है वैसे पुलिट्जर प्राइज़, लेकिन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक तीनों कैटेगरीज के लिए अवार्ड दिया जाता है। ओके, अगला देखेंगे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, गुडविल एंड फ्रेंडशिप। अगर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, गुडविल फ्रेंडशिप बनाने के लिए अवार्ड दिया जाता है। 2009 में ये लास्ट अवार्ड दिया गया था, जो जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्केल, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, तो ये भी एक इंटरनेशनल अवार्ड है। उसके अलावा ऑस्कर मूवीज़ है जो कि काफ़ी फेमस है, ऑस्कर, ग्रैमी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक एनुअल अवार्ड है गिवन बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। 2016 में जो ये अवार्ड दिया गया, जिस बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला वो मिला स्पॉटलाइट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लियोनार्डो डी कैप्रियो को, जो कि द रेवरेंड मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला बैरी लार्सन को, रूम मूवी के लिए। ओके, तो ये सारे अवार्ड्स, ये आपको सिर्फ 3 ही कैटेगरी में अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं जो कि पेपर में पूछ सकते हैं। ओके, और ये अवार्ड कौन देता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस देती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है ऑस्कर के लिए। उसके बाद में वर्ल्ड फूड प्राइज़ है। ओके, ये कौन देता है? ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया नॉर्मन बोरलैग ने स्टार्ट किया था, और उनके नाम पे स्टार्ट किया जाता है क्योंकि उनको जाना जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जैसे स्वामीनाथन को इंडिया में माना जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे ही इंटरनेशनल में नॉर्मन बोरलैग को माना जाता है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है फॉर एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग द क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। ओके, डेवलपमेंट करने के लिए किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर, क्वालिटी के अंदर या फिर क्वांटिटी के अंदर या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के अंदर, इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो ओके, तो आपको मिलेगा वर्ल्ड फूड प्राइज़। और 2016 में 4 लोगों को दिया गया था, इसलिए आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये भी काफ़ी फेमस अवार्ड है। इसको ये दिया जाता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन इस अवार्ड को देती है। ओके, और फिल्म डायरेक्शन के लिए ये अवार्ड बहुत ही फेमस है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 2016 के अंदर द रेवरेंट मूवी है, उसको ड्रामा कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। और द मार्टिन मूवी है, उसको म्यूजिकल और कॉमेडी सेक्शन में, और म्यूजिकल सेक्शन में द मार्टिन, और रेवरेंट को ड्रामा सेक्शन में ये अवार्ड दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए आपको ये 2 मूवी का नाम ध्यान रखना है। और एक अवार्ड और है यूनेस्को प्राइज फॉर टॉलरेंस। ओके, ऑफन कॉल्ड द लिटिल नोबेल अवार्ड, यूनेस्को प्राइज फॉर टॉलरेंस, इसको जाना जाता है लिटिल नोबेल अवार्ड के नाम से, आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को प्राइज फॉर टॉलरेंस। ओके, और ये भी अवार्ड पीस के लिए ही दिया जाता है टू द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पीस वाली कैटेगरी के लिए ही दिया जाता है। ओके, अगला अवार्ड है एबल प्राइज। एबल प्राइज बहुत ही फेमस प्राइज है और ये दुनिया के मैथमेटिक्स की फील्ड में नोबेल अवार्ड के इक्विवेलेंट है। ओके, प्रेजेंटेड बाय द किंग ऑफ नॉर्वे टू वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस एंड ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैथमेटिशियंस नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज मैथमेटिशियंस का कौन सा है? एबल प्राइज है। और 2016 में एंड्रयू विल्स को ये दिया गया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेसर हैं। अगला है प्रिट्जकर प्राइज। देखिए, एक तो पुलिट्जर था जो कि मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म और म्यूज़िक और उस कैटेगरी में दिया जाता है। इसके अलावा प्रिट्जकर प्राइज जो है, प्रिट्जकर प्राइज ये आर्किटेक्चर को में दिया जाता है। प्रेजेंट बाय द हयात फाउंडेशन टू ऑनर ए लिविंग आर्किटेक्ट, ऑफन रेफर टू एज नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। जैसे कि एबल प्राइज मैथमेटिशियन के लिए बना है,
नोबेल प्राइज मैथमेटिशियन का है। वैसे आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जकर प्राइज है, ओके। और 2016 में अलेक्जेंड्रो अरवेना को ये अवार्ड दिया गया, जो कि चिली से हैं। तो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हयात फाउंडेशन ये अवार्ड देता है और लिविंग आर्किटेक्ट को देता है, और इसको जाना जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा कलिंगा प्राइज है, जो कि बहुत ही फेमस है, साइंस का अवार्ड है ये, और यूनेस्को इसको देता है किसी के लिए एक्सेप्शनल स्किल इन प्रेजेंटिंग साइंटिफिक आइडियाज टू ले पीपल। इट वाज क्रिएटेड 1952 फॉलोइंग डोनेशन फ्रॉम बिजू पटनायक, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट इन इंडिया। तो बिजू पटनायक जो फाउंडर है, प्रेसिडेंट है कलिंगा फाउंडेशन के, उनके आइडिया के बाद इसको स्टार्ट किया गया, और अभी ये अवार्ड है वो यूनेस्को देता है एक्सेप्शनल सर्विस के लिए। 2015 में ये अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था डियागो एंड्रेस गोलमबैक को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया था कलिंगा प्राइज साइंस के लिए। और आपका नाम 2015 का याद करना है, डियागो को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है और बहुत ही फेमस अवार्ड्स है, गिवन बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस ऑफ द यूएस टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो अगर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि ए आर रहमान को भी मिला था, और ग्रैमी अवार्ड अपने पंडित रविशंकर जो है उनको भी ये अवार्ड दिया गया था फॉर लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आया जाए, ओके। और एल्बम ऑफ द ईयर 2016 का जो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो 1989 एल्बम का नाम है, जो कि टेलर स्विफ्ट का है, ओके। टेलर स्विफ्ट एक बहुत ही फेमस फीमेल सिंगर है, और उनको ये अवार्ड दिया गया 2016 का। इसके बाद स्टार्लिंग प्राइज है, ये भी एक आर्किटेक्ट का अवार्ड है। स्टार्लिंग ये बहुत ही कम लोगों को पता है, जब स्टार्लिंग प्राइज पेपर में आता है तो ऑफन कंफ्यूज होते हैं, किसी को पता नहीं होता है कौन सी फील्ड का है। तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, ये ब्रिटिश प्राइज है जो कि एक्सीलेंस इन आर्किटेक्चर, ओके। ब्रिटिश प्राइज है जो कि एक्सीलेंस में आर्किटेक्चर में एक्सीलेंस करने पे दिया जाता है। स्टार्लिंग प्राइज आर्किटेक्चर। आगा खान अवार्ड भी आर्किटेक्चर के लिए ही दिया जाता है फील्ड में, और 1977 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, जो भी फेमस इस्लामिक सोसाइटीज़ है उनके अंदर किसी ने अच्छा डिज़ाइन किया है, सोशल हाउसिंग करी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट किया है, इंप्रूवमेंट किया है, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस बनाए हैं, ओके। इन द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, सोशल हाउसिंग, इन सब की चीज़ में ये आर्किटेक्चर अवार्ड दिया जाता है। आगा खान अवार्ड किसको? मुस्लिम इस्लामिक सोसाइटीज़ को। सो फ्रेंड्स, ये सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इनके बाहर आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। बस आपको करंट अफेयर्स से इनको रिलेट करना है, जैसे कि अगर आप 2017 में अगर इसको रिवाइज करेंगे तो 2016 के जो इंपॉर्टेंट जो करंट अवार्ड्स हैं जिसको मिला है उनको आपको रिवाइज करना है और एक पेपर में लिख लेना है, ताकि आप सारे अवार्ड जो मैंने आपको बताए हैं इसको ईजिली एक पेपर में करंट के लिखकर आप उनको याद कर सकें। तो इससे आपको जो करंट का पोर्शन है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, और साथ में जो स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है अपना ये इंडियन ऑनर सिस्टम इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड, ये भी आपका कवर अप हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, और आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।